हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सांख्यिकी में क्या पढ़े? हम लोग प्रत्यक्ष माध्य सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? कल्पित माध्य सीखेंगे और प्रश्नावली 14.1 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो देर नहीं करेंगे मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं। तो कल्पित माध्य में क्या होता है उसको जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे, प्रत्यक्ष माध्य में चार खांचा होता था। कैसे? चार, जैसे डब्बा जो होता था, चार खांचा। ये एक, दो, एक, दो, तीन, चार। तो इसमें वर्ग अंतराल CI, इसमें एफ, ये किताब में दिया हुआ रहता है। जिसमें ये देखो बीच में अगर डिस्टेंस रहता है ना, जो माइनस वाला चिन्ह रहता है, योजक चिन्ह, तो वो वर्ग अंतराल रहता है। और ये दोनों किताब में ही दिया हुआ रहता है। और प्रत्यक्ष माध्य में क्या निकालना पड़ता था हमको? देखो, प्रत्यक्ष माध्य में हमें क्या निकालना पड़ता था? एक्स और fx निकालना पड़ता था। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कल्पित माध्य में? क्या सीखेंगे मेरे भैया? तो आज हम लोग सीखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो चलो, तो उसमें जान लेते हैं नंबर 2। वो पहला वाला सीख लेते हैं, आज दूसरा वाला सीखेंगे। तो इसमें दो क्या लिखेंगे? तो माध्य में क्या जी? कल्पित माध्य में 5 खांचा होता है। कल्पित माध्य में 5 खांचा होता है। कितना खांचा होता है मेरे प्यारे? तो 5 खांचा होता है। चलो बताते कैसे 5 खांचा होता है। देखो, यहाँ देखो, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 4, 1 5, 5 खांचा होता है। तो पहला में क्या रहेगा? देखो, पहला और दूसरा में, इसमें तो क्या रहेगा? वर्ग अंतराल ही रहेगा। वर्ग अंतराल, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? CI। और दूसरा में F रहता है, जिसको बारंबारता भी बोला जाता है। दूसरा में क्या रहता है? बारंबारता, जिसको F बोला था। और इसमें वर्ग चिन्ह रहता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। ये दोनों दिया हुआ रहता है, ये दोनों दिया हुआ रहता है हमेशा। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है मेरे प्यारे, X। और इसके बाद इसमें क्या अलग निकालना पड़ता है? देखो, इसमें D बराबर X माइनस ये निकालना पड़ता है। और उसके बाद F गुना D होता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है कल्पित माध्य बराबर होता है, देखो यही लिख देते हैं। देखो, कल्पित माध्य बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे, A प्लस सिग्मा FD बटे N। A प्लस सिग्मा FD बटे N, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कल्पित माध्य का होता है। चलो, तो हमें कितना खांचा बनाना पड़ता है? इसमें 5 खांचा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? 5 मेरे प्यारे। कितना बनाना पड़ता है? 5। देखो, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है? CI होता है। इसमें क्या होता है? F होता है। इसमें X होता है। इसमें D बराबर X माइनस ये निकालना पड़ता है। इसमें FD निकालना पड़ता है। ये ध्यान देना। चलो यहाँ मिटा देते हैं। CI वही बारंबारता यहाँ लिख दिए। देखो, वर्ग अंतराल, सॉरी, CI को वर्ग अंतराल बोला जाता है, लिख दिए हैं। चलो अब बनाना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किस विधि से? तो कल्पित माध्य विधि। क्या निकालेंगे? कल्पित माध्य, यहाँ लिख देते हैं, कल्पित विधि से। चलो बना स्टार्ट करते हैं। तो कितना खांचा कितना होगा? 6 होगा। कितना खांचा होगा? 5 होगा जी। 1 2 3 4 5। चलो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये रहा 4, और ये रहा 5। कोई दिक्कत? तो पहला में क्या रहता है? वर्ग अंतराल। हल लिख दो यहाँ। नंबर 1 का है जी, 14.1 का जो 1 नंबर का प्रश्न है वही है, वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या रहता है? बारंबारता। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। उसके बाद क्या निकालना पड़ता है? D बराबर X माइनस ए। उसके बाद FD निकालना पड़ता है।
या देखो वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित किया जाता है, एफ से, इसको सी आई से। देखो दोनों में एक ही लिखना पता है, लेकिन हम दोनों लिख दिए कि आपको याद रहे अच्छी तरीका से। समझ में आ? याद रहने के लिए, आपको याद रहे अच्छी तरीका से, इसलिए हम दोनों ही लिख देते हैं कि वो वर्ग अंतराल को सी आई भी बोला। तो पहला वाला ही जो आपका मैथ है, जो एक्सरसाइज में आपका पहला नंबर का मैथ है, वही हम बनाएंगे। देखो ये है ना, इसी को बनाएंगे। तो मेरा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कितना का डिस्टेंस है? तो यहाँ देखो 0 से 2 है, कोई दिक्कत क्या है जी? छोटा हो गया, बड़ा करेंगे, दिखाई नहीं देगा ना। तो 0 से 2 है, 2 से 4 है, उसके बाद 4 से 6 है, उसके बाद देखो 6 से 8 है, देखो 8 से 10 है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 से कितना है? 12 है, और 12 से 14 है, इतना ही है। देखो वर्ग अंतराल भी दिया हुआ रहता है और बारंबारता भी दिया हुआ रहता है। बारंबारता कितना है सर? ये एक है, ये नीचे वाला बारंबारता होता है, 2 है, ये एक है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। जो सिंगल रहता है ना, जो सिंगल सिंगल रहता है वो बारंबारता होता है। देखो ये सिंगल सिंगल है ना, यहाँ ये बारंबारता है, और ऊपर वाला बीच में डबल डबल वाला वो वर्ग अंतराल होता है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें n निकालने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ देखो लिख दिए, बारंबारता का कुल योग n का मान होता है। मतलब बारंबारता का जितना भी संख्या है सबको जोड़ देंगे, n का मान होगा। तो n बराबर हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? n का मान होगा 3 2 5 5 5 10 6 16 17 18 19 20, n का मान 20 हो गया। अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका होता है? हम बताते कि सर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, x निकालने के लिए, जो वर्ग चिन्ह इसी को बोला जाता है। यहाँ वर्ग चिन्ह देखो, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों वर्ग अंतराल का योग बटे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे। चलो जोड़ो, 2 और 0 2 होगा, 2 से 2 को भागा दो तो ये, समझ में आ? फिर इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 2 6, 6 से 2 को भागा दोगे 3 होगा, 6 4 10, 10 को 2 से भागा दोगे 5 होगा। अब देखो अंतर कितना है? 2 का अंतर है, 2 जोड़ते चले, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13। अब मेरे प्यारे बच्चों डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए कैसे निकाले हम? एक्स का मान इन दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दिए, 2 को इन दोनों को जोड़े, 2 से भाग दिए। देखो 6 4 10 का आधा 5, 2 से भाग देंगे तो नहीं होगा जी। देखो 4 + 6 = 2 बटे 2, तो 6 4 10 बटे 2 = 5। कोई दिक्कत? ऐसे ही, और 2 अगर निकल गया ना, उसके बाद कितना का अंतर है उससे आपका ये निकल जाएगा। चलो अब देखो हमको क्या करना है, तो ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकालेंगे? तो ए का मान निकालने के लिए देखो, वर्ग चिन्ह का बीच वाला संख्या ए का मान होता है। वर्ग चिन्ह कहाँ जी? ये इसका बीच वाला। देखो हम इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी, लेकिन बीच वाला लेने से अच्छा रहता है, संतुलित बना रहता है। मेरे प्यारे बच्चों बीच वाला लेने से अच्छा रहता है। तो चलो ए का मान कितना हुआ? देखो ये हो गया मेरा ए का मान। तो ए का मान कितना हुआ? चलो यहाँ लिख देते, ए का मान 7 हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, d बराबर, यहाँ देखो d बराबर x माइनस ये है। तो देखो x माइनस ये, x का मान कितना? ये घटाना पड़ेगा, 1 - 7 बराबर कितना होगा? -6। तो देखो 7 से 1 जाएगा तो -6। अब देखो इधर पूरा माइनस ही होगा, क्योंकि 7 से ये सब छोटा है, इधर माइनस होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ अगर 7 से कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4, -4। फिर देखो यहाँ 7 से 5 को घटा देंगे तो कितना होगा? 7 से 5 जाएगा तो -2, -2। अच्छा 7 से 7 घटेगा 0, 0 हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस होते चला जाएगा। फिर यहाँ 9 है, बड़ा है, 9 से 7 जाएगा तो +2, प्लस। फिर देखो यहाँ 11 हो जाएगा, तो 11 - 7 तो कितना होगा? 3, सॉरी 4 होगा ना, 4, 4। और यहाँ देखो फिर यहाँ बच्चों 13 से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 से, तो कितना हो जाएगा? 6, वही होगा जो ऊपर है 6। अब यहाँ क्या करेंगे? सिंपल सा मैथ होता है ये। उसके बाद देखो एफ डी गुना का संबंध है, ये दोनों गुना है, तो डी
देखो डी का मान है, ये पूरा डी का मान है। देखो ये ना, ये डी का ही मान है, ये डी नहीं है, डी का ही मान निकला, ये सब पूरा डी का मान होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो इसको और इसको गुना कर दिया था, इसको इसको इससे जी, इससे ये दोनों को गुना, एफ और डी को गुना, 6 - 4 दूना 8 - 7, 2 - 2, इसे गुना करेंगे तो 5 गुना 0, 6 दूना 12, 12। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देखो फिर गुना करेंगे, 4 दूना 8, फिर इसको गुना करो 6 × 18, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ उसके बाद कुल योग क्या हो जाता है, इसमें कुल योग क्या होगा, देखो सिग्मा FD होगा बराबर। अब यहाँ कैसे करेंगे, देखो ये तीनों माइनस वाला है, तीनों को जोड़ लो, 8 6 14 15 16। अब देखो यहाँ -16 हो गया, इन तीनों को जोड़ो, 8 8 16 17 18 का 8, 1 और 1 2 3 38। तो 38 से 16 घटा दो, तो 38 से 16 घटा दो, कितना बचा, 8 से 6 जगह 2, 22 है। मतलब इन दोनों को जोड़ लिए, माइनस वाला को प्लस वाला को जोड़ के घटा दिए, उसके बाद 22 है, 22 यहाँ लिख दिए। तो चलो मेरा निकल गया, ए का भी मान निकल गया, एन का भी मान निकल गया, सिग्मा FD भी निकल गया। तो बस काम खत्म, इतना ही तो निकालना था हमको, हमें इतना ही निकालना था और कल्पित माध्य बन के हो गया तैयार। अब फार्मूला लगा देते हैं, तो कल्पित माध्य बराबर, चलो इसको मिटा देते हैं, यही फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि जगह मेरा बोर्ड में इतना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ देखो फार्मूला लिख देते हैं। देखो कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा FD बटे H, सॉरी N। ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान 7 है सर, 7 प्लस सिग्मा FD कितना है, तो 22 बटे N का मान 20। चलो भाग दे दो, 0 को रहने दो, मिटा दो कुछ समय के लिए। इससे भाग दिया तो कितना आया, 11 आया, 11 दूना 22 नहीं होता है। अब यहाँ 0 है, तो 1 0 1 0 है, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, पॉइंट वाला जोड़ कैसे होता है पता है, 2 पॉइंट डाल दो, साथ में पॉइंट नहीं तो आगे लिखो। यहाँ देखो एक इधर होगा, एक इधर, यहाँ 0 0 1 7 1 8, ये मेरा 8.1 आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या किए जी, हम किए क्या, देखो फिर समझा देते हैं। ये दोनों दिया हुआ रहता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो x का मान निकला, फिर इन दोनों को जोड़ के भाग दिया तो ये 3 निकला, 4 2 6 3 ऐसे निकल गया। जब ये पूरा ऐसे निकल जाता है तो बीच वाला a का मान लेते हैं, फिर इसे घटा देते हैं, a का मान इधर रखते हैं, x का मान ये 7 से 1 जगह 6 तो बड़ा ये है, तो ये माइनस में होगा इसलिए माइनस, फिर 7 से 3 जगह 4, 7 से 5 जगह 2, उसके 9 से 7 जगह प्लस में, देखो नीचे प्लस हो जाएगा ऊपर माइनस हो गया। यहाँ देखो इसे 11 से 7 जगह 4, उसके 13 से 7 जगह कितना 6, फिर इन सबको गुना कर दिए, ये सबको गुना कर दिए, इसको F और D का मान को गुना कर दिए। सबको गुना करने के बाद क्या किया, माइनस वाला को जोड़ दिए, प्लस वाला को जोड़ के दोनों को घटा करके जो है लिख दिए। उसके कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा FD बटे N, लगा दिए फार्मूला, या भाग दे दिए, काम खत्म। आप जोड़ करके भी ऐसे भी कर सकते हैं, बटे का जोड़ कर सकते हैं, ऐसे जैसे आपको मर्जी हो वैसे कीजिए, काम खत्म। ये मेरा आ गया आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रखते हैं। देखो 3 और 5 नंबर छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, 3 और 5 इसी एक्सरसाइज का 3 और 5 है ना, छोड़ दीजिएगा, बाकी आप सब बना लीजिए 3 और 5, 3 को 5, 3 और नंबर और 5 नंबर, हाँ 3 नंबर 5 नंबर छोड़ दीजिएगा, वो हम। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।